अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइडर मौसम वगैरह में कुछ आमदद फाइनल आउटकम सामने आ गया है जनाब। और इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी कब्र में उतारने का न सिर्फ बंदोबस्त कर लिया है बल्कि इस हवाले से एक अहम तरीन इकदाम भी सामने आया है। और इमरान खान साहब की तरफ से मुतालबा सामने आया है कि कोई भी पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जिसने अब जो है फॉर्म होना है उसके साथ कोई भी मुल्क फाइनेंशियल इंगेजमेंट ना करे। IMF और कई यूरोपीय ममालिक को इमरान खान साहब ने बतौर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम के तौर पर अडयाला जेल से ही खतूत अरसाल कर दिए हैं। और इन खतूत में इस बात का मुतालबा किया गया है कि जनाब जदों तक मैं भावें वजीर आजम नहीं जब बनता उस वक्त तक पाकिस्तान नाल किसी तरह की कोई गलबात नहीं करनी। और इस अमल के ऊपर यकीनी तौर पर तालियां ही बजनी चाहिए। तालियां सिर्फ इमरान खान के लिए ही नहीं, तालियां इस सिस्टम के लिए भी, तालियां हाफिज साहब के लिए भी, तालियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए भी, तालियां बिलावल और जरदारी के लिए भी, तालियां इस सिस्टम के उन तमाम किरदारों के लिए भी जो सब कुछ जानते हुए, तमाम हकीकतों का इल्म रखते हुए, सूरत हाल का इदराक रखते हुए भी ना सिर्फ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं बल्कि रियासत की कमजोरी का इस हद तक तासुर दे रहे हैं कि मुसलसल रियासत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यह आज का तीसरा इवेंट है जो मैं आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं। इससे पहले गुज़िश्ता 2 वीडियोस के अंदर भी मैं इसी तनाजुर के अंदर आपके साथ बात कर रहा था कि कभी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के ऊपर तौहीन मजहब और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ फरमाए तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्जाम आयद किया जाता है। कभी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए फैब्रिकेटेड न्यूज को न सिर्फ आगे बढ़ाया जाता है बल्कि कोर्ट मार्शल और अफसरान की बरतरफी का तासुर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दिया जाता है। और अब इस सारी सूरत हाल का फाइनल आउटकम इमरान खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि जनाब IMF जो है पाकिस्तान के साथ कोई गुफ्तगू ना करे। IMF के साथ खत के अंदर इमरान खान साहब ने और कौन से मुतालबात किए हैं, इमरान खान के IMF के साथ मुतालबात के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, क्या IMF पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यानी इमरान खान की तरफ से उठाए गए नकात पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुफ्तगू करेगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा लेकिन उससे पहले बात करूंगा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा पर जिन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू न सिर्फ अपना बयान रिकॉर्ड कराया है बल्कि 3 सफ़हात पर मुश्तमिल इस बयान के अंदर लियाकत अली चट्ठा साहब ने अपने आप को चूचा काका होने और झुंझुना बजाने का एतराफ़ किया है। और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब उन्होंने ये जो हरकत फरमाई थी पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी अमल पर सवाल उठाने की, पाकिस्तान के निज़ाम में सियासत और निज़ाम में रियासत को अब मिट्टी में मिलाने की, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नाक रगड़ने की, उसके पीछे सिर्फ एक ओहदे की लालच थी जो उनको दी गई। और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मैं चूंकि 13 मार्च को रिटायर होने जा रहा था लिहाजा मुझे इस बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन लीडर की तरफ से पेशकश की गई कि जनाब अगर तुम ये वाली हरकत करोगे, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के ऊपर सवालात पैदा करोगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे और इस तरह की स्टेटमेंट दोगे जो हमारे नैरेटिव को सपोर्ट करेगी तो हम इक्तदार में आने के बाद आपको एक पुरकशिश ओहदा देंगे। ये जनाब सारे का सारा ड्रामे का ड्रॉप सीन है जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से। ये अक्स उनके बयान का जो मेरे पास मौजूद है ये आपकी खिदमत में पेश है। ये 3 सफ़हात पर मुश्तमिल स्टेटमेंट है जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब की। और लियाकत अली चट्ठा साहब ने इन 3 सफ़हात पर मुश्तमिल स्टेटमेंट के अंदर इस बात का इतराफ़ इस तरीके से किया है कि आई लियाकत अली चट्ठा एक्स कमिश्नर रावलपिंडी डू हियर बाय स्टेटेड दैट कि मैं लियाकत अली चट्ठा जो है ये अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा हूं कि आई लियाकत अली चट्ठा हैव रिमेन्ड इन सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान for past 32 years and was last posted as कमिश्नर रावलपिंडी के मैं 32 साल से पाकिस्तान की सर्विसेज में हूं और मेरी आखिरी पोस्टिंग कमिश्नर रावलपिंडी के तौर पर थी। I was due to retire after reaching age of superannuation on 13th March 2024. During my career in civil services Punjab, I had worked against multiple high relevant and esteemed position. उन्होंने कहा जनाब कि मैं चूंकि 13 मार्च को अपनी
ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद रिटायर हो रहा हूं और अपनी सर्विस के दौरान मैंने पंजाब के अंदर मुख्तलिफ आला ओहदों के ऊपर काम किया है। फिर आगे से उन्होंने बताया कि जनाब मेरी जो आखिरी पोस्टिंग थी 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद वो पंजाब में रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बाद मैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर सेक्रेटरी के तौर पर काम करता रहा और इसी अरसना के दौरान उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लीडर्स के साथ जो एक रिलेशन है वो ना सिर्फ डेवलप हो गया बल्कि एक लीडर के साथ उनके कारोबारी संबंध भी हो गए और उन्होंने उस लीडर के साथ जो दोस्ती है वो भी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाई। उन्होंने इस बात का जिक्र इन अल्फाज में किया है कि इट वॉज नेचुरली इन माई इंटरेस्ट टू डेवलप पर्सनल रिलेशंस विद दीज प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स एज आई एक्टिवली डिड सो। I was during this time that I developed cordial personal friendship with one of the prominent leader of Pakistan Tehreek Insaf कि मैंने इस अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर के साथ जरूरत से ज्यादा ताल्लुकात बनाए। फिर वो ये कहते हैं कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ 9 May 2023 as with other leadership of Pakistan Tehreek Insaf, the said prominent leader of Pakistan Tehreek Insaf also absconded from the courts, was declared as a proclaimed offender and has been hiding। उन्होंने कहा जब 9 मई हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तरह ये वाला जो लीडर था जिसके साथ उनकी दोस्ती डेवलप हो गई थी ये भी रूपोश हो गया, अंडरग्राउंड चला गया। इसी दौरान उसको अदम पेशी पर जनाब इश्तिहारी मुल्ज़म डिक्लेयर किया गया और इस सारे अरसे के दौरान वो छुपा रहा। थ्रू आउट दिस टाइम आई हैड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हिम। इस सारे अरसे के दौरान जब वो छुपा हुआ था कमिश्नर साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो उस वक्त भी उसके साथ राब्ते में थे जब पूरी रियासत इस बंदे को जो उनका दोस्त था को तलाश कर रही थी और वो इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि मैं खुफिया तौर पर इस बंदे के साथ ताउन भी करता रहा और इसकी मदद भी करता रहा। कॉन्सिक्वेंटली माई रिलेशनशिप विद सेड प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवॉल्व्ड इनटू अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट कि इस वजूहात की बिना पर उनके उस लीडर के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ हाईएस्ट लेवल पर चले गए बल्कि एतमाद भी हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो इस वाक़े की तरफ इशारा करते हैं जिसके ज़रिए उन्होंने जनाब पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। वो ये कहते हैं आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024 ऑन 11 February 2024 आई सीक्रेटली एंड discreetly traveled to Lahore and held a meeting with him। इतराफ़ करते हैं जनाब कमिश्नर मौसूफ के 11 फरवरी को ये जो है 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात के बाद उन्होंने खुफिया तौर पर लाहौर का दौरा किया और उस लीडर के साथ जिनके साथ इनके ज़ाती दोस्ती थी उसके साथ खुफिया मुलाकात की। फिर वो कहते हैं इट वॉज इन दिस मीटिंग दैट ही मेड एन ऑफर टू मी कि इस मीटिंग के अंदर उस लीडर ने इनको ऑफर किया कौन सी, दैट इफ आई प्ले अ रोल for supporting Pakistan Tehreek Insaf ongoing narrative of rigging in general elections and maligning state institution, he would ensure a lucrative position for me in future। कि अगर मैं उनके नैरेटिव का साथ दूं इदारों को मलाइन करने के लिए, इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके किरदार को मुतनाज़ा बनाने के लिए, तो वो फ्यूचर में मुस्तकबिल में किसी भी मौके पर उनको एक पुरकशिश ओहदे से नवाजेंगे। उन्होंने कहा कि ही इन्फॉर्म्ड मी कि उन्होंने मुझसे आगाह किया कि दैट दिस इंटायर प्लानिंग had been formulated after consultation and approval of the senior leadership of Pakistan Tehreek Insaf कि इस बात की सारी मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ होने वाले राब्तों और उनसे मिलने वाली अप्रूवल के बाद ही की गई है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली जट्टा साहब ने अपने इस बयान के अंदर इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके साथ तमाम मामलात को डिस्कस किया गया। पहले इस बात का तयन किया गया, उन्होंने अपने इतराफी बयान के पॉइंट नंबर 6 में जो कि सफ़ा नंबर 2 पे है
उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब पहले इस बात का तयन किया गया था या इस बात का फैसला किया गया था कि कमिश्नर रावलपिंडी अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के अंदर वो तमाम वजूहात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करेंगी वो बयान करेंगे और उसके बाद वो इस्तीफा जो है पब्लिक कर दिया जाएगा, मीडिया के साथ शेयर कर दिया जाएगा और कमिश्नर रावलपिंडी उसके बाद जनाब जो है ना फारग होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन इस प्लान को बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, अगरचे उनके इस्तीफे का मतन भी तहरीर करके उनके हवाले किया गया था। ये वो अपने इस नुक्ते पे अपने इस पॉइंट नंबर 6 में इस बात का वजाहत करते हैं और फिर वो इन अल्फाज के अंदर जो है इस बात का जिक्र करते हैं कि बाद के अंदर इसको तब्दील किया गया। द प्राइमरी एम ऑफ दिस प्रपोज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज टू क्रिएट सेंसेशंस एंड ड्रामा जो है ड्रामा फॉर फॉल्स नैरेटिव बीइंग बिल्ट बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी तौर पर एक ऐसे माहौल को तश्कील करना था जो सनसनी खेज भी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट भी करता हो। इट वॉज टुवर्ड दिस एम दैट द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड फॉर पाकिस्तान सुपर लीग on 17th February wherein I made the sensationalized statement कि जनाब इसीलिए पिंडी स्टेडियम के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से थी, PSL के हवाले से थी, 17 फरवरी को थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मकसद के लिए बुलाई लेकिन वहां पर मैंने एक सेंसेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया। अब इसका मतलब ये है कि जो बात कर रहे हैं जनाब कमिश्नर साहब अपने इस्तीफे के बाद, तो वो इस बात का जिक्र करें कि मैं लालची था, मैं लालच में था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे लालच दिया, मैं इतना चूचा था, इतना बच्चा था कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूरी की पूरी स्टेट इस वक्त जिस बंदे के साथ वो डील कर रहे हैं उसके पीछे पड़ी हुई है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बंदे के साथ वो डील कर रहे हैं वो एक इश्तिहारी मुलजिम है, लेकिन वो कमिश्नर रावलपिंडी इतना चूचा था कि उसने उसके साथ ये डील भी कर ली। उसके बाद उसने एक सेंसेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इल्जाम भी लगा दिया, कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की आत्मा भी रोल दी, पाकिस्तान की पूरी रियासत की नाक जमीन पर रगड़ दी, पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम के मुंह के ऊपर कालक पोत दी और उसके बाद जनाब आज वो आकर ये बयान रिकॉर्ड कराने के मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दिया जाए। पाकिस्तान का निजाम इतना ही नामकूल, इतना ही फजूल है और लोगों को इतना पागल समझा जा रहा है, यार किस कदर अफसोस की बात है। इनफैक्ट ये सब कुछ उसी चक्कर के अंदर हो रहा है जिसका मैं आपके साथ सुबह से जिक्र करूं। ये मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि ये मेरे आज के दिन की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं मुसलसल आपको इस नैरेटिव बिल्डिंग की फॉर्मेशन से आगाह कर रहा हूं कि किस तरीके से पहले क्या किया गया, दूसरे मरहले पर फौज और एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया, तीसरे मरहले में पाकिस्तान के रियासती इदारों के एक और रुख को सामने लाया गया, रियासती इदारों में मौजूद चेहरों को बेनकाब किया गया और अब आखिरी मरहले में इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि आईएमएफ के पास कोई ना जाए, जो भी आईएमएफ के पास जाएगा या आईएमएफ अगर हमारे पास आएगा तो फिर उसको जो है वो नतायज भुगतना पड़ेंगे। आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब को घर भेजा गया था, नई हुकूमत आई थी जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, उस वक्त आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम को रीनिगोशिएट किया था, जो रुक गया था उसको दोबारा चलाना था और उसके लिए आईएमएफ की कुछ कड़ी शराइत थी। उन शराइत में से एक शर्त ये थी कि जो चारों सूबे हैं उन्होंने फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम पर अपना कुछ पैसे, कुछ उसकी अमाउंट थी वो उन्होंने सरप्लस करनी है ताकि वफाक को जो खसारा हो रहा है वो खसारे की पेमेंट की जाए और उसके लिए जो एक एग्रीमेंट था वो भेजा गया पंजाब को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी, क्योंकि ये वो दो सूबे थे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त वहां के जो मिनिस्टर्स थे फाइनेंस के और जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन, यहां से तैमूर झगड़ा थे, वहां से मोहसिन लगारी थे पंजाब के, तो उनके जरिए आईएमएफ को खत तहरीर कराया गया कि जनाब हम ये जो है ना इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, बराए करम आप जाने और वफाक जाने, साडा कोई लेन देन नहीं। ये बाज़ाब्ता तौर पर ये बात कही और इसकी ऑडियो भी लीक हुई और शौकत तरीन साहब ने इस बात को तस्लीम भी किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अवाम पर और महंगाई के बम फूटे। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब पहले इलेक्शंस का ऑडिट किया जाए,
इलेक्शंस का जायजा लिया जाए, इलेक्शंस अगर दुरुस्त साबित हो जाएं तब जो है वो आईएमएफ पाकिस्तान के साथ डील करे। और दुरुस्त तस्लीम कैसे होंगे? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि जनाब हाँ अब आपकी जो बात है वो हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। हत्ता कि खुद बीबीसी को इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा जो हैं, वो क्या नाम है उनका, वो शिंदाना गुलजार करके उनका नाम है, उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ़ किया बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कि जनाब हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है कि हम इस बात को साबित कर सकें कि इन इंतखाबात के अंदर धांधली हुई। तमाम आरोज को चाहिए कि वो कुरान करीम पर हल्फ दें कि जनाब हमने सही इलेक्शन कराए। ये टोटल नैरेटिव की ये बेस है। लेकिन इसके ऊपर हम पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वजारत उज़्मा के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। तख्त इस्लामाबाद पर बैठने पर पाबंदी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, पाकिस्तान को माशी कब्र में उतार देंगे। ये सोचे समझे बगैर कि अगर IMF ने इस बात को तस्लीम कर लिया, एक लम्हे के लिए हम इस बात को तसव्वुर करते हैं कि IMF को इमरान खान का खत पहुंच जाता है, IMF जो है इस खत की बेस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि जनाब पहले आप अपने इंतखाबात के शफाफ होने का जो है वो सबूत दें, या वो तमाम जगह जहां जहां पर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें हराया गया उसका ऑडिट करें, तो उसके बाद जनाब हम आपके साथ डील करने के लिए तैयार होंगे। उससे पहले डील नहीं करेंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जनाब जो डॉलर इस वक्त 270 से 277 रुपए के दरमियान है, वो डॉलर 500 रुपया क्रॉस कर जाएगा। पेट्रोल जो इस वक्त 277 रुपए लीटर है, वो 1200 रुपए लीटर हो जाएगा। बिजली पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को नसीब होना खत्म हो जाएगी, और उसके नतीजे में सारे का सारा जो इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर जाएगी। हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज होंगे, इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान की LCs नहीं खुलेंगी, अद्वियात यहां पर नहीं पहुंचेगी, खुराक यहां पर नहीं पहुंचेगी, और यहां पर भाई भाई के खून का प्यासा होगा। लोगों को कत्ल करके लोग उनके गोश्त पका के खाएंगे, खुदा ना खास्ता। ये वो सिचुएशन है जो यहां पर डेवलप हो जाएगी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जब बैरिस्टर अली जफर साहब एक माहिर कानून है, और उनको इस बात का अंदाजा, पढ़े लिखे आदमी को चवल नहीं है, पढ़े लिखा आदमी है, लेकिन जैसी चवल मारी है वो अपनी मिसाल आप है। इमरान खान साहब से मिल के आते हैं, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी हैं। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती, यकीन जाने ऐसे बंदे ने बंदा पाल लम्या लवे थे मारे 100 ते गिने एक। कहते हैं आकर कि जनाब आज आपसे बहुत अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान की जानिब से IMF, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों को खत लिखा जा रहा है। इन इदारों का अपना एक चार्टर और मैंडेट है। वो चार्टर ये कहता है कि वो मुल्क उसमें उसी वक्त काम करने की इजाजत देंगे या कर्ज देंगे जब मुल्क में गुड गवर्नेंस होगी। उनका कहना था कि गुड गवर्नेंस की तारीफ और शिक यही है कि जनाब मुल्क के अंदर जमहूरियत हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत को कर्ज ना मिला तो निजाम नहीं चल पाएगा। बैरिस्टर अली जफर साहब इस बात का इतराफ कर रहे हैं, और बैरिस्टर अली जफर साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 3 मार्च को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इलेक्शन भी लड़ना है और जीतना भी है। चेयरमैन साहब जिन्होंने अभी इलेक्ट होना है, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इस बात का अंदाजा है अगर हुकूमत को कर्ज ना मिला तो मुल्की निजाम नहीं चल पाएगा। लेकिन इमरान खान IMF को खत लिखेंगे और उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि अगर आलमी मालियाती इदारे को कोई बातचीत करनी भी है तो वो पहले इस बात को यकीनी बनाए कि जिन हलकों में धांधली हुई है उन हलकों का ऑडिट हो, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि एक गैर जानिबदार ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में होनी चाहिए। जहां जहां से उम्मीदवार जीतें उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी करे, और उसके बाद IMF जो है हुकूमत के साथ बातचीत करे। अगर धांधली का मामला हल नहीं किया जाता तो IMF का पाकिस्तान को कर्ज देना इंतहाई नुकसानदेह होगा। ये कौन कह रहा है? ये वो बंदा कह रहा है जो एक माहिर कानून है। ये वो बंदा कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर वकील है। ये वो बंदा कह रहा है जो ईवान बाला यानी सेनेट ऑफ द पाकिस्तान का मेंबर है। ये वो बंदा है, ये बंदा कह रहा है जिसने 3 मार्च को जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन इलेक्ट होना है।
लेकिन शर्म का लेवल देखें आप, बेशर्मी की आप इंतहा देखें कि ना आंखों में शर्म है, ना ही इस बात का इजहार है कि उस पागल को जाकर जेल के अंदर जब वो ये बकवास कर रहा था उसको जाकर रोके। यार तुम मेरे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम मेरी अवाम के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम पाकिस्तान को इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया बनाना चाहते हो। उस वक्त मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा। यार ये इनकी हुब्बुल वतनी है। अंदाजा करो, मुझे आज शहबाज शरीफ साहब पर गुस्सा आ रहा है, बेशुमार गुस्सा आ रहा है, इस वजह से कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था कि इस जमात को फितना जमात, फॉरेन फंडेड जमात करार देकर इस पर पाबंदी लगाओ, इसको कालादम करार दो, उस वक्त उसमें सा नहीं था, उस वक्त उसमें सा नहीं था, ताकत नहीं थी, कमर में हड्डी नहीं थी। अब वो कमर जावेद बाजवा के सामने टांगे थर थर कांप रही थी। उस वक्त रेफरेंस फाइल करते हैं ना, एक्सपोज करते, वो नहीं कर सके तो अब कर दो यार। लेकिन नहीं, किसी को उस बात का एहसास नहीं है। जिसका दिल करता है वो आता है, पाकिस्तान के निजाम के साथ खेलता है, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात में डालता है और चला जाता है। भाई भुगतना तुम लोगों ने नहीं है, तुम्हें तो पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं, तुम तो हर वक्त कासा गदाई हाथ में पकड़ के भीख के लिए हाथ पे लाके बैठे रहते हो, मुख्तलिफ अकाउंट्स खुलाते हो, वहां से डॉलर मंगाते हो और यहां पर अपनी रोटियां तोड़ते हो। उन डॉलरों की जो लोग अतिये के तौर पर शौकत खानम को बेचते हैं, और तुम्हें यहां पर शर्म नहीं आती यार, लोगों को फाके मारने की जरा सी शर्म नहीं है। और मैं आफरीन है उन तमाम लोगों पर भी जो ये सब कुछ जानते हुए, बैरिस्टर अली जफर जैसे जो घटिया किस्म के लोग हैं, ये सब जानते हुए कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को माशी दलदल में, माशी कबल में उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इमरान खान के इस एक्ट पर तालियां भी बजाएंगे और कहेंगे देखा ना हमारे कप्तान का विजन, लानत। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।